हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 23 गणित सब्जेक्ट की है बेटा। ये 15 तारीख की है और 6th क्लास के बच्चों के लिए है। ओके, जिसमें बेटा हमारा क्या चला हुआ है, दशमलव वाला चैप्टर चला हुआ है। तो हम आज दशमलव की तुलना कैसे करते हैं वो आज इसमें जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, अच्छे से आपको समझना है। और बेटा अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद में आता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दिया करो वीडियो को। ओके, तो यहाँ पर देखो बेटा, आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 प्रश्न दिया है। 10 अंकों की कक्षा परीक्षा में सानिया ने 8.5 अंक और रोहित ने 8.7 अंक लिए। ठीक है, तो 10 अंकों की परीक्षा हुई थी बेटा, जिसके अंदर सानिया के कितने नंबर आए 8.5 और रोहित के कितना है 8.7। तो किसने अधिक अंक प्राप्त किए ये हमें पता लगाना है। तो बेटा देखो, यहाँ से कैसे पता लगाते हैं, हम यहाँ पर तुलना करेंगे। सानिया द्वारा प्राप्त अंक लिखेंगे, फिर रोहित द्वारा प्राप्त अंक लिख लिए। ठीक है, फिर दशमलवों की तुलना करने के लिए उनके स्थानीय मान की तुलना बाएं से दाएं की ओर करते हैं। स्थानीय मतलब जिस स्थान पर अंक होता है उसको उसी स्थान से तुलना करनी है। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पर हम स्थान से तुलना कैसे करेंगे। 8.5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस में 5/10, ये हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, 8.7 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस में 7/10। अब बेटा देखो, यहाँ पर क्या बोला है, स्थान की तुलना स्थान से करनी है। तो यहाँ पर 8 है दशमलव से पहले, यहाँ भी दशमलव से पहले 8 है, तो दोनों के ये अंक तो बराबर है, मतलब इसकी इसी से ही तुलना होगी। फिर दशमलव के बाद क्या बेटा, 5/10, इधर दशमलव के बाद क्या है 7/10। तो यहाँ पर बेटा कौन सा अंक ज़्यादा है, जैसा कि दोनों पूर्ण अंक समान है। पूर्ण मतलब जो दशमलव से पहले होते हैं वो हमारे क्या हैं, पूर्ण अंक है ये दोनों। ठीक है, ये समान है, इसलिए 10वें स्थान की तुलना की जाएगी। यानी कि जो 10वां स्थान कौन सा है बेटा, दशमलव के बाद। ठीक है, ये 10वां स्थान है। ठीक है, तो 10वें स्थान पर 7 है। ठीक है, और इस वाले 10वें स्थान पर क्या है, 5 है, और इस पर 7 है। तो 5 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है 5 से, इसलिए कौन सा बड़ा हो जाएगा, यही वाला नंबर। ठीक है, जिसमें 7 है। तो 8.7 जो है बड़ा हो गया 8.5 से। ठीक है, इस तरीके से हम तुलना करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, संख्याओं की तुलना करके उनमें से बड़ी संख्या बताएं। दशमलव की तुलना करने के लिए उनके स्थानीय मान की तुलना बाएं से दाएं की ओर करते हैं। ठीक है, मतलब कि हमें तुलना करनी होती है तो हम क्या करते हैं, बाएं से दाएं की तरफ तुलना करते हैं। ठीक है, मतलब उल्टे से सीधे की तरफ, इस तरीके से जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 1.02 और 0.99 दिया हुआ है। ठीक है, इसको 0.99 नहीं पढ़ेंगे, ये बता चुकी हूँ मैं पहले भी। तो यहाँ पर 1.02 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में ये 10वें स्थान पर, फिर ये हम पहले कर चुके बेटा, 0 है तो 0 के नीचे 1, क्योंकि दशमलव से पहले वाली संख्या है। दशमलव के दूसरे वाली संख्या है तो इसके नीचे 2 0 लगेंगे, और ऊपर 2 अंक है तो 2 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही 0.99 में 0, दशमलव के बाद 10वें स्थान पर क्या है, ये है, और उससे जो 100वें स्थान पर क्या है, 9 में 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये पूर्ण भाग है। दशमलव से पहला 1, इधर दशमलव से पहला क्या है 0। तो जैसा कि पूर्ण भाग 1 बड़ा है 0 से, पूर्ण भाग से, इसलिए जिसमें ये 1 है वही हमारा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। 1.02 इज ग्रेटर देन 0.99। ठीक है, अब इसमें देखोगे बेटा, यहाँ पर तुम देख के भी बता सकते हो, अब लिखने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं। 2 और 2 ये तो समान है, यानी कि हमें इसके बाद की संख्याओं की तुलना करनी पड़ेगी। तो अब हम इसको लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 2.09 है तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, 2 प्लस में दशमलव के बाद जो है वो संख्या लिखेंगे, फिर उसके नीचे 10 क्योंकि पहली है, फिर 9 लिखेंगे तो वो 1 2 दूसरे पर है, स्थान पर है तो 2 0 लगाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी संख्या लिखते हैं। अब यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है बेटा, 2.093, तो इसको लिखेंगे 2 प्लस में 0/10, फिर 9/100, प्लस में ये 3 तीसरे स्थान पर है तो 3 0। ठीक है, तीसरे स्थान, ये नहीं कि 3 है, 1 2 3 तीसरे स्थान पर, इसलिए 3 0 है। अब यहाँ पर कंपैरिजन करो बेटा, ये वाली संख्या इसके बराबर है तो इससे नहीं तुलना हो सकती, ये वाली संख्या भी इसके बराबर है, नहीं हो सकती तुलना। यहाँ पर 9 है, ये भी तुलना नहीं करेगा। इसके बाद बेटा यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे, यानी कि हम इसके पीछे 0 मान सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, 3 है और यहाँ पर 0 है, यानी कि ये 0 और ये 3 है, तो 0 और 3 में कौन बड़ा है, 3, तो इसलिए कौन सी संख्या, ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2.093 इज ग्रेटर देन 2.09। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या दिया है बेटा,
आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। निम्नलिखित दशमलवों को आरोही क्रम में लिखें। तो यहाँ पर देखो, हर बार तो तुम ऐसे करके नहीं देखोगे, तो सिर्फ समझाने के लिए था। अब यहाँ पर 2.032, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको नोटिस करने पूर्ण संख्या वाले। देखो इन सब में पूर्ण संख्या तो सभी की 2 है, तो इसका मतलब इससे कंपैरिजन नहीं होगा। अब हमें दशमलव के बाद वाली संख्या देखनी है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद वाली संख्या देखो बेटा, कि एक बात याद रखना, दशमलव के बाद जिस भी संख्या में यहाँ पर जितने ज़्यादा जीरो होंगे, ठीक है, जैसे जितने ज़्यादा जीरो होंगे, मान लो 2.0 है, फिर 2.00 है और ये 2.000 है, तो इनमें से जिसके पास सबसे ज़्यादा जीरो होंगी वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जीरो किसके पास है, इसके, तो ये सबसे छोटा है। आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में जाना। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा। तो आपको क्या ढूंढना है, दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा जीरो किस वाली संख्या में है। इसमें तो 1 है और इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, इसमें 2 है, तो इसके मतलब पहले ये लिखी जाएगी, ये सबसे छोटी है। फिर उसके बाद इससे थोड़ी बड़ी कौन सी होगी, जिसमें इससे कम जीरो होंगी। इससे कम जीरो इसमें है और किसी में है ही नहीं, तो ये हो गई। ठीक है, उसके बाद बेटा इससे बड़ी संख्या देखनी है। तो जीरो से बड़ी संख्या क्या होती है, 1। अब 1 देखो किस में है, किसी के में है तो इसमें है बेटा, तो यही आ जाएगी। फिर 1 के बाद सबसे बड़ी संख्या 2 होती है, तो 2 यहाँ पर है ही नहीं। तो 2 के बाद देखो 3 होती है, तब 3 यहाँ पर देखो इस संख्या में भी है और इस संख्या में भी है, तो इन दोनों की हमें तुलना करनी है। देखो ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो मतलब इनसे नहीं होगा। अब इन दोनों में से इस पर 5 और यहाँ हम इसके पीछे क्या मान लेंगे, 0। तो 0 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी हो गई और ये छोटी, तो हम ये वाली संख्या पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख दी। फिर इसके बाद ये वाली संख्या लिखेंगे, उसके बाद एक ही संख्या बची, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बढ़ते क्रम में लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित दशमलवों को अवरोही क्रम में लिखें। तो अवरोही क्रम क्या होता है, घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बेटा, ये याद रखना, सबसे बड़ी छोटी संख्या वो होती है जिसके दशमलव के बाद 0 है, जितनी ज़्यादा 0। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, जिसके दशमलव के बाद 9 होता है, क्योंकि इससे बड़ा तो होगा नहीं, 10 तो आएगी नहीं, 10 तो आते तो 1 या 0 हो जाएगा, मतलब जितने ज़्यादा 9 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है। अब यहाँ पर 4 4 4 4 ये संख्या तो पूर्ण संख्या से तो हम बता नहीं सकते, अब हमें दशमलव के बाद वाली देखनी है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7 है, तो यही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, तो ये हमने पहले लिख दी। अब उससे छोटी संख्या कौन सी होगी, 7 से छोटा 6 होता है, 6 यहाँ नहीं है। 6 से छोटा 5 होता है, 5 भी नहीं है। 5 से छोटा 4 है, 4 भी नहीं है। 4 से छोटा 3 2 कुछ भी नहीं है। फिर 1 आता है, तो यहाँ पर देखो 0 0 1 है और इसमें भी 1 है। अब इन दोनों में क्या कैसे पता लगाओगे, देखो यहाँ पर 1, इसमें भी 1, यहाँ पर 7 है लेकिन इसमें यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब कौन सी होगी बेटा, 0 आ गया, तो ये तो छोटी हो गई 7 से, तो ये संख्या बड़ी हो गई, तो हम पहले इसको लिखेंगे। ये बात समझ लो, 0 यहाँ पर देखो ऐसे 4.01, तो ये तो पता नहीं लगाएगा इससे। अब इन दोनों में 1 मिनट बेटा, मैंने गलत लिख दिया, 1 ऐसे है। ठीक है, अब इससे तो पता नहीं लगेगा, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इससे भी नहीं पता चलेगा। इसकी दूसरी संख्या 7 है और इसकी दूसरी संख्या 0 है, तो 7 और 0 में कौन बड़ा है, 7, तो ये संख्या बड़ी होगी 4.17। इसके बाद फिर हम वही लिख देंगे, सेम टू सेम ये हो गई। अब यहाँ पर देखो 2 0, फिर छोटी संख्या, ये दोनों में 0 0 है, तो 4.017 4.071, तो ना इससे पता चलेगा ना इससे। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7 है, तो कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, तो यानी कि ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो पहले ये नंबर लिखेंगे, फिर ये लास्ट में ये बचा हुआ लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। आपको ये याद रखना, अवरोही पूछा या आरोही। आरोही मतलब होता है बढ़ते जाना है, अवरोही मतलब कि छोटे होते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट में बोला है दशमलवों की तुलना करके बड़े दशमलव पर गोला लगाइए। इन दोनों में कौन बड़ा है बेटा, देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, इससे पता नहीं चलेगा। दशमलव के बाद 5 है, यहाँ पर 0 है, तो 5 0 में कौन बड़ा है, 5, तो ये बड़ा है। ठीक है, इन दोनों में देखो, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ये 7 है और ये 2 है, तो 7 बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है। यहाँ पर देखो अब बेटा नेक्स्ट में यहाँ पर दिया है 1.23, यहाँ पर 1.2, तो ये और ये तो बराबर हो गए। अब यहाँ पर 3 है, इसके पीछे कुछ नहीं तो हम 0 मान लेंगे, तो 0 और 3 में कौन बड़ा है, 3, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब 3 है और 0.8 है। अब यहाँ देखो इसके पीछे ये तो 3 पूर्ण संख्या हो गई और इस पूर्ण संख्या में 0 है, तो 3 बड़ा है 0 से, पूर्ण संख्या की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब पूर्ण संख्या ही है, तो 3 बड़ा है, तो यही बड़ा हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पर दशमलवों की तुलना करके इसको हम 3.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देख लो, अपने आप ही पता चल जाएगा आपको। दशमलवों की तुलना करके सही चिन्हों का चुनाव करें। तो इन दोनों में देखो, जो भी बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होगा ऐसे, और जो छोटा होगा उसकी तरफ ये चोंच होगी, ठीक है। तो 0.7 और 0.17, तो 0 से 0 7 है, यहाँ पर 1 है, तो दशमलव के बाद 7 है, तो 7 बड़ा है 1 से, ठीक है। स्थान की हमें तुलना करनी है। पहले स्थान पर ये मत देखना ये 7 है और ये 17 है, 17 बड़ा हो गया, इकट्ठा नहीं देखना है आपको, स्थान के द्वारा ही चेक करना है। 0.7 0.17, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 है और यहाँ पर 1 है, तो इसमें ये बड़ा है 0.7, तो हम इसकी तरफ ओपन कर देंगे। यहाँ 0.20 है, यहाँ 0.2 है, ठीक है। तो 0.20 में देखो ये 0 ये 0, ये तुलना नहीं करेगा। फिर यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये भी तुलना नहीं करेगा। अब इसके यहाँ 0 है, इसके पीछे भी हम 0 लगाते हैं, तो ये तो 0.20 और 0.20 ही बन गया, तो यानी कि बराबर है, तो यहाँ पर बराबर का आएगा, ठीक है। अब 0.9 और ये 0.19, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 9 और यहाँ पर 1 है, तो 9 बड़ा है, इसलिए इसकी तरफ मुँह हो जाएगा। यहाँ पर 0.05 है, यहाँ पर 0.5 है, 0 तो 0 सेम है, दशमलव के बाद देखो 0 और यहाँ पर क्या है 5 है, तो 0 और 5 में 5 बड़ा है, तो हम इसकी तरफ मुँह करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 0.68 है और ये 0.86 है, तो ये तो सेम हो गए। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है, तो 8 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला साइड बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्नलिखित दशमलवों को आरोही क्रम में लिखें, ठीक है। तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, जिसमें ज़्यादा जीरो होंगी। तो यहाँ पर देखो 0 इसमें भी है, इसमें भी है। सबसे पहले तो पूर्ण संख्या देखोगे बेटा, ठीक है। पूर्ण संख्या देखो यहाँ पर कौन सी है, 1 1 2 2 और ये क्या है 3 और ये 4 है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, इन दोनों का कंपैरिजन करना, ये छोटी हैं दोनों में 1 1। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है। अब इससे आगे चलो, यहाँ 0 है और यहाँ 9 है, तो ये क्या हो गई, बड़ी हो गई इस वाले से। तो हम पहले क्या लिखेंगे 1.09, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ी संख्या में क्या आ जाएगा 1.9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें फिर नेक्स्ट देखनी है, ये भी 2 है और ये भी, इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि इनमें कौन सी छोटी है, ठीक है। हमें पहले छोटी लिखनी है। तो यहाँ पर देखो ये 2 है, ये 2 है, इसके बाद ये 0 है, ये 0 है, तो ये भी नहीं बताएगी। यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो ये 3 वाली छोटी है 5 वाली से, तो ये छोटी हुई, ठीक है। तो पहले हम इसको लिखेंगे क्योंकि हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो 2.0, उसके बाद फिर क्या आएगा 2.05, फिर 3.5 और 4.5, तो यहाँ 3 और यहाँ 4 है, तो ये 3 छोटा है 4 से, तो फिर क्या आएगा 3.5, उसके बाद आ जाएगा 4.9, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये सबसे छोटी है, ठीक है। अब इसमें देखो इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ कंपैरिजन करना है, तो छोटी से बड़ी की तरफ जाना है, सबसे छोटी देखनी है, तो जिसमें 0 होगा, तो 0 तो 2 में है। अब इन दोनों में कौन छोटा है, यहाँ पर देखो ये 0 ये 0, यहाँ 0 है और यहाँ 9 है, तो 0 जिसमें होगा वो सबसे छोटी, तो सबसे पहले 0.09, ठीक है। उसके बाद बेटा यही वाली आ जाएगी उससे अगली, क्योंकि 0 तो इसी में ही है पूर्ण संख्या पर। फिर 1.9, देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी, तो हमें आगे से कंपैरिजन करना है इस वाले स्थान से। यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 0 है, तो ये छोटी हुई, तो पहले लिखेंगे 1.09। अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, तो इससे आगे देखो ये 9 है और ये 3 है, तो ये छोटी हो गई, तो लिखोगे 1.93, फिर 1.99, ठीक है। इस तरीके से ये बढ़ता क्रम हो गया हमारा। नेक्स्ट में देखो बेटा, नेक्स्ट में दिया है निम्नलिखित दशमलव को अवरोही क्रम में, अवरोही होता है नीचे अव, आप ये देखो अव करते वक्त मुंह बंद हो जाता है, इसका मतलब ये बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आरोही आ में हमारा मुंह खुल जाता है, यानी कि हमें बढ़ते जाना है, ऐसे याद कर सकते हो, भूलो ना ताकि। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अवरोही यानी कि छोटे, यानी कि सबसे पहले बड़ी लिखनी है, फिर सबसे छोटी आएगी। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, जिसकी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी होगी यहाँ पर। तो पूर्ण संख्या किस किस की बड़ी है इनमें, 3, तो लेकिन 3 तो 2 में है, तो अब हम इससे नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ 4 है और यहाँ 0 है, तो ये वाली बड़ी हो गई, तो पहले आएगी ये, उसके बाद क्या आएगी, फिर आएगी ये, देखो ये बड़ी है तो हमें इसकी तरफ मुँह करना है, उसमें हमने छोटे की तरफ किया था 3.04। अब यहाँ पर 2 है,
तो दो तीनों में तो हमें नेक्स्ट देखना है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है। तो इनमें बड़ी कौन सी हो गई बेटा, जिसमें 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पॉइंट, ये नहीं देखना है कि दशमलव के बाद एक संख्या है, बस हमें ये देखना उस स्थान पर कौन सी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है। इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, ये जिसमें 8 है दशमलव के बाद, तो 2.89, फिर उसके बाद आ जाएगी 2.54। ये सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे बड़ी है। इस वाले में देखो 6 8 6 6 8, मतलब 8 संख्या बड़ी है 6 से, तो हमें इन दोनों का कंपैरिजन करना है अपने आप। पहले देखना है कौन सी बड़ी है, 8 से तो होगा नहीं, फिर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है, तो ये बड़ी हो गई। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 8.799, उसके बाद क्या आ जाएगी 8.64। फिर यहाँ पर देखो अब इन तीनों का कंपैरिजन, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है और यहाँ 9 है, तो ये संख्या बड़ी हो गई 9 वाली, तो 6.9। ये नहीं देखना बेटा संख्या कितनी है, ये देखना है उस स्थान पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब बचे कौन कौन से बेटा, ये दोनों, इन दोनों में कौन बड़ा है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 5 है, तो 8 बड़ा है 5 से, तो 6.8। फिर आ जाएगी लास्ट सबसे छोटी कौन सी है, 6.50। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमें ये आरोही अवरोही क्रम में लिखना है दशमलव का। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा समझने वाला है ध्यान से बारीकी से। अगर नहीं समझ आए तो दोबारा से देख लेना, और अगर बेटा आपको समझ आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।